सिकंदर की हकीकत सबके सामने बेनकाब होने और नम्रा के अचानक बेहोश होने के बाद जब डॉक्टर ने उसकी हालत का राज बताया, पूरे घर में जैसे जिंदगी रक्सी गई थी। और इन्हीं लम्हों टाइम के दिल में एक बहुत शिद्दत से अभरा वो एहसास कि नम्रा की जिंदगी ने जिन गलत फैसलों और जख्मों का बोझ उठाया, अब वक्त है कि वो सब बोझ हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। नम्रा महीनों से एक फैसला, एक मोहब्बत और एक खौफ के दरमियान पल रही थी, मगर जब उसने होश में आते ही सबको देखा, इरमीन बेगम की शकस्तगी, हमजा की खामोश बेचैनी, अलीजे के चेहरे पर फैला गुस्सा और दुख, और खुद दाइम की आंखों में छिपा इत्तिराब, तो उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद उस दुनिया में कोई तो है जो उसके साथ सच में खड़ा है। निम्रा की आंखों के लगातार आंसू देखकर दाइम के अंदर की दीवार टूट गई। उसने पूरे खानदान के सामने खड़े होकर कहा, आज मैं सिर्फ एक फैसला सुनाना चाहता हूं। नम्रा ने जिंदगी में जितना दुख उठाया, जितनी तन्हाई सही, जितनी बार टूटी, इस सब की वजह मेरे खामोश रहने से भी बनी। अब नहीं, आज के बाद ये लड़की कभी अकेली नहीं रहेगी। सबकी नजरें हैरांगी से दाइम की तरफ उठ गईं। इरमीन बेगम, जो कुछ देर पहले तक नम्रा के फैसलों की सख्त मुखालिफ थीं, उनके चेहरे पर पहली बार एक ऐसा सुकून आया जो शायद बरसों बाद दिखा। अलीजे भी खामोश खड़ी थी, मगर उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो जानती थी कि अगर इस घर में किसी ने नम्रा को दिल से चाहा था तो वो दाइम ही था। सिकंदर की तबाही और उसकी झूठी चालें खत्म हो चुकी थीं, और अब पहली बार घर में सच्चाई अपनी जगह बनाने लगी थी। नम्रा की आंखों से आंसू बह रहे थे जब दाइम इसके बस्तर के पास बैठकर आहिस्ता से बोला, मैं दोबारा तुमसे शादी करना चाहता हूं, लेकिन इस बार किसी मजबूरी, किसी डर, किसी गलत फहमी के साए में नहीं, बल्कि मोहब्बत में, हकीकत में और मुकम्मल सच्चाई के साथ। नम्रा ने कांपते हाथों से अपना चेहरा छिपाया, मगर उसके आंसू साफ बता रहे थे कि उसका दिल बरसों बाद सुकून पा रहा है। जब इरमीन बेगम खुद आगे बढ़कर नम्रा का हाथ दाइम के हाथ में देकर बोले, ये शादी होनी चाहिए थी और अल्लाह का शुक्र है कि आज ये होनी जा रही है, तो पूरे घर में जैसे जिंदगी की रोशनी वापस आ गई। कुछ दिन बाद एक छोटी मगर खुशियों से भरी तकरीब में वो लोग जो कभी एक दूसरे के सामने दुश्मनी और गलत फहमियां लिए खड़े थे, आज गवाह थे नम्रा की जिंदगी का वो लम्हा जिसमें तकदीर ने उसे इस दर्द से निकालकर उस मोहब्बत में धकेल दया जिसका वो हकदार थी। दाइम ने निकाह के वक्त नम्रा का हाथ थामा तो निम्रा की आंखों में वो चमक थी जो टूटने के बाद दोबारा जड़ने वाले रिश्तों में ही होती है। और जब मौलवी साहब ने कबूल है पूछा, नम्रा ने धीमी मगर मजबूत आवाज में कहा, कबूल है, तो जैसे इस एक जुमले ने माजी के सारे जख्मों को बंद कर दिया। दाइम ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा, अब ना कोई तुमसे झूठ बोलेगा, ना कोई तुम्हें अकेला छोड़ेगा, मैं हूं हमेशा। इस लम्हे अलीजे ने दिल ही दिल में कहा, आखिरकार एक रिश्ता तो ठीक हुआ, आखिरकार एक इंसान ने इंसाफ पाया। और यूं सिकंदर की बर्बादी से शुरू होने वाली उस कहानी का अगला बाब नम्रा और दाइम की दोबारा शादी से ऐसे खुलता है जैसे तूफान के बाद पहली बार सूरज की रोशनी दिल को छू जाए। नम्रा की जिंदगी में जब हर तूफान, हर दर्द, हर धोखा अपने उरूज पर था, तब अचानक एक ऐसा लम्हा आया जिसने पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया। हमदानी साहब का नम्रा की बदनामी के सदमे से दुनिया से चले जाना, ये सब कुछ एक साथ होता है और घर बिखरने लगता है। हमजा और सिकंदर एक दूसरे के मुकाबिल खड़े हो जाते हैं। नम्रा खुद को बाप की मौत की वजह समझकर खुदकशी करने की कोशिश करती है, मगर अलीजे उसे रोक लेती है। वो उसे अनवशा की पूरी कहानी सुनाती है कि कैसे सिकंदर ने मोहब्बत का ड्रामा करके एक रात बाद उसे तलाक दे दी थी, किस तरह शादी का कागज जलाकर उसे जलील किया था, कैसे अरीशा भी इस जुल्म में शामिल थी, कैसे अनवशा की जिंदगी बर्बाद हुई और फिर उसने सदमे में खुदकशी कर ली। अलीजे ये भी बताती है कि तुम्हारा बच्चा हलाल है, तुमने निकाह किया था, तुम्हारी कोई गलती नहीं। और वो कहती है कि मैं तुम्हें अनुषा जैसी गलती नहीं करने दूंगी, हम दाइम को ढूंढेंगे और सच सामने लाएंगे। इधर नरमीन बेगम नम्रा से नफरत करने लगती हैं। अरीशा उनको मजीद बहकाती है, मगर निम्रा को समझ आ जाता है कि कौन अपना है और कौन पराया। अलीजे उसे सहारा देती है और फिर वो दिन आता है जब अलीजे पूरे खानदान के सामने सिकंदर को कहती है, तुम पूछते थे मेरी दुश्मनी क्या है, मैं अनुषा की बहन हूं। और ये सुनकर सिकंदर और अरीशा के होश उड़ जाते हैं। पूरी हमदानी फैमिली हैरान रह जाती है। नरमीन बेगम जहनी मरीजा बन जाती हैं, सिकंदर जेल चला जाता है और अलीजे और हमजा मुलकर दाइम को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं ताकि नम्रा की जिंदगी मजीद तबाह ना हो और यूं जुल्म बदले अंजाम और इंसाफ की ये पूरी कहानी एक ही लम्हे में वाजे हो
जाती है कि खुदा का इंसाफ खामोश जरूर होता है, मगर जब आता है तो जालिम के अपने घर की बुनियादें हिला देता